तो ऐसे वेद विज्ञान की थ्योरी के साथ साथ प्रयोगशाला भी जारी है। ओम नमो जिनानम एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि भक्त्या। प्रथम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुः निर्मो सुध केवली भणिदम् पुष्पहाजिये संभव हिरंगण सुमहि भूमि सुभाष चंद्र जिन उपयुक्त सील से अंथा वासुपुच जी हिमलयंता वासुपुच जी हिमलयंता सुसंत कुंठो अर्णवी मुनि सुभय नंदे महली आसुरोह महावीर महेशम सजिरे संबंधामि चूबी सजिरे संबंधामि चूबी सजिरे। तीर्थंकर भगवान की वर्तमान दिन शासन नायक महाश्रमण वर्धमान महावीर भगवान की जय करा जोर से। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सलमती सागर जी महाराज की सूर्यादि सर्वत्र रत्न बहुभाषा में त्रिभाषा कवि मोहन प्रिय जटवाणी कंठभूषण आचार्य भगवान श्री सोनी सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं परिजन लोए। कितने थोड़े शब्दों में कितनी महत्वपूर्ण बात है। लोग कितना भी चिपके रहे पदार्थों से, कोई भी पदार्थ उनका होता नहीं है। तन से कितना भी चिपके रहे, कोई भी तन हमेशा हमेशा के लिए उनका होता नहीं है। किसी रिश्ते नाते के पीछे कितने ही पागल होके पड़े रहें, लेकिन कोई भी रिश्ता नाता हमेशा हमेशा के लिए आपका होता नहीं। आप कहोगे इससे क्या फायदा हो रहा है, आप जो वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न आया है यहाँ पर कि महाराज जी अगर ऐसी बात है तो चींटी पर पांव रख दिया जाए, चींटी कुचल जाए, मर जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। मुनि महाराज पर कोई उपसर्ग कर दिया तो उस उपसर्ग करने वाले को भी क्यों पाप लगना चाहिए। देह अलग है, जीव अलग है। यानी जिन शासन नए निक्षेपों के साथ चलता है, नए व्यवस्था के साथ जब हम वस्तु तत्व को समझते हैं तो निश्चित होता है कि देह और जीव भिन्न भी हैं, देह और जीव अभिन्न भी है। फिर आप भिन्न भिन्न की ही बात क्यों कहते रहते हैं, अभिन्न है ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। अरे भाई अभिन्न इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अभिन्न तो तुम मान के ही बैठे हो। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि भाई शरीर और आत्मा तुम्हारा एक ही है, वो तो मान के बैठे ही हैं। और जो मान के बैठे हैं वो वही आत्मा है। देखो
मानते तो सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन दृष्टि खुल जाने से उन्हें समझ में आता है कि किस विवक्षा से मान रहे। असद्भुत व्यवहार नहीं लगाया है कि सद्भुत व्यवहार नहीं लगाया, उपचरित है कि अनुपचरित है। देह और जीवात्मा एक मान लिया जाएगा, नए का ज्ञान होगा, व्यवहार नए से एक मान लिया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से आत्मा और शरीर को एक माना है, लेकिन ये निश्चय है कि आत्मा और शरीर एक निश्चय नए से एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। दो द्रव्य हैं, दो मिलकर के एक बने हुए। तो चींटी को कुचल दिया जाए तो पाप तो लगेगा, क्योंकि चींटी अपने प्राणों की रक्षा चाहती है, मरना नहीं चाहती है। वैदिक शास्त्रों में भी कहा है कि कोई जानवर की हिंसा करना महापाप है। एक जीव के प्राणों की रक्षा करना और हिमालय पर्वत के बराबर सोने का दान करना, बोले कि जीव की रक्षा करने में ज्यादा पुण्य है। अब विचार करिए कितने लोग ये कर पा रहे हैं। कितना नालियों में फिनाइल बहा दिया जाता है, वाइपर लेते हैं, और कितने सारे कीड़े मकोड़े जीव हैं, क्या है नहीं है, और चले जाते हैं। पग पग पर और पल पल में हिंसा हो रही है। सावधानी बरतो, हिंसा तो हिंसा है। व्यवहार धर्म निषेध नहीं किया है, समय सार में तो वस्तु व्यवस्था बताने की कोशिश चल रही है कि यानी आत्मा भिन्न है और देह भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न होकर के भी कर्माधीन दशा में मिल करके एक हो रहे हैं। और जब एक हो रहे हैं तो एक पर चोट पड़ती है तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। किसी को मारेंगे वो हिंसा कहलाएगी। हिंसा और अहिंसा व्यवहार की भाषा है, अपनी जगह पूरी तरह सही है। जीना और मरना व्यवहार की भाषा है और अपनी जगह वह भी जिनवानी का कथन है। एकांतवाद से नहीं किसी चीज को पकड़ लेना। सज्जनों, आचार्य कुंद स्वामी और इस बात को और हम आगे कहते हैं। अमृत चंद्र स्वामी के अनुसार 20, 21, 22 नंबर की गाथा है। अहमेदं मेदमहम् अहमेदस्येव होमिममेदम् अन्नं जं परदब्बं सच्चित्ता चित्तनिस्संगा आसीमं पुब्बमेदम् अहमेदं चाविपुब्बकालं हि औहिदि पुनो विमज्झम् अहमेदं चाविहोस्सामि एवं तु असभूतम् आद्वियप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्थं जानन्तो न करेदि दूतं असम्मूढो। 3 गाथाएं हैं। भूत भावी वर्तमान की सारी विवक्षाओं को इसमें ले लिया है। हम कहते हैं अहम एदम, यह मैं हूँ, शरीर को ही यह मैं हूँ। अहमेदस्येव होमि, और ये शरीर आदि पदार्थ मेरे हैं, यह मुझ रूप है। जो भी परद्रव्य हैं, सचित्त हैं, अचित्त हैं, उनको अपना मानने वाले कितने लोग नहीं हैं। ढेरों राजे महाराजे भी मौत मारे गए, सत्ता को लेकर संघर्ष करते रहे,
सुंदरियों को पाने के लिए मरते रहे और अंत में हाथ कुछ नहीं गया, वे मौत मारे गए। कम से कम इस चीज का निर्णय तो हो कि ये पदार्थ आपके हैं नहीं। फोन आपका आपके पास ही रहेगा, कपड़े आपके आपके पास ही रहेंगे, गाड़ी आपकी आपके पास ही रहेगी, लाड़ी आपकी आपके पास ही रहेगी, कोई छीन नहीं ले जाएगा, कहीं चली नहीं जाएगी। लेकिन इतना निश्चय समझ लो कि आपके पास रहें, कितने भी पास रहें, तो भी वो आप नहीं हैं। देह की कितनी भी एकता करके रखो, लेकिन देह देह है और जीव जीव है। बहुत लोग इसी गफलत में हैं। यानी कहने वाले अनेक श्रावक भी इसी गफलत में हैं। वे कई बार महाराज जी को भी बड़ा गरीब समझते हैं। बताइए, मुनि महाराज से गरीब और कौन है इस दुनिया में? बोलो, चर्म चक्षुओं से देखने पर मुनि महाराज से गरीब इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और अंतस चक्षुओं से देखने पर मुनिराज से बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं। जिन्होंने पदार्थों के माध्यम से नाप जोख रखा है, जो पदार्थों से पहचान करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। महाराज जी की सभा में तो क्या इतने कम लोग हैं। मुझे बोलने का मौका मिले, देखो मैं कैसे भीड़ इकट्ठी कर देता हूं। जितने लोग यहाँ आते हैं उससे ज्यादा लोग तो वहां आते हैं, और यहाँ आओ और कुछ मिले ना मिले, वहां चांदी के सिक्के मिलते हैं। भाई, चांदी के सिक्के का लोभ ही तो हुआ, भोजन का लोभ ही तो हुआ। जब केवल जिनवाणी का लोभ लगे तो समझना अब जीवन में धर्म आया। वहां जिनवाणी की चार बातें सुनने को मिलेंगी, मुनिराज के दर्शन होंगे, बस यही लोभ जब लोभ रह जाए, प्रभु के दर्शन होंगे, मुनिराज के प्रवचन सुनेंगे, घंटे भर वहां आनंद से भक्ति करेंगे, और जब इस तरह की भावनाएं रह जाए तो समझ लो कि धर्म की भावना पैदा होगी। बाकी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली घूम भी आएंगे, महाराज जी के भी दर्शन कराएंगे, खूब दिन से सोच रहे थे दिल्ली जाना है, कभी गए नहीं जिंदगी में। अब ये ठीक रहा, महाराज जी को भी कहने को हो जाएगा कि चलो तुम आ गए, बहुत बढ़िया। हम भी कह देंगे आपके दर्शन को ही आए, लेकिन आए कहे के लिए हैं? बोलो, कौन कौन आए घूमने के लिए? अब इसको समझो, अगर दिल्ली का घूमना मुख्य है तो धर्म बुद्धि गौण है, और दर्शन मुख्य है तो दिल्ली का घूमना गौण है। गौण और मुख्यता किस चीज की है, उस हिसाब से आपके पुण्य पाप का लेखा जोखा होता है। वो कहानी आपने सुन रखी है, शेर भी है सूकर भी है, और दोनों में भयंकर जानलेवा हमला होता है, आपस में एक दूसरे को मार भी डालते हैं। सुनी ना ये वाली कहानी? अभयदान में देवल, सुनार और धम्मिल नाई, आचार्य समंतराधर स्वामी ने इसका उल्लेख किया है। दान के प्रकरण में देवल सुनार ने क्या किया, मुनिराज गांव में आए और देवल ने और धम्मिल ने मिलकर के एक छोटा सा कमरा बनवाया था कि कोई अतिथि आएंगे तो उन्हें रुकाएंगे। लोग परेशान होते हैं, 10-20 किलोमीटर तक कुछ ठहरने की जगह नहीं है,
और उसको देखा कि दिगंबर मुनि है, ठंड का मौसम है। उसने कहा कि महाराज श्री आप कहाँ जा रहे हैं? गांव से बाहर निकलते तो अंधेरा हो जाएगा, ठंड में आपका क्या हाल होगा, आप यहाँ विराजिए, ये हमारी छोटी सी धर्मशाला है, आप यहाँ रात में विश्राम करिए। और मुनि वहां बैठे। तो ठीक है, मुनि के लिए तो क्या तो भवन और क्या वन। जिनकी जितनी निर्मलता बढ़ जाती है वो उनकी उतनी वितरागता प्रकट हो जाती है। अभी भी ऐसे मुनि मिल जाएंगे, टूटा हुआ घर मिल जाए तो भी ठीक, और एसी एयर कंडीशन मिल जाए तो भी, लेकिन एयर कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा या उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज रोकी जा सकी उसे तो रोका ही जा सकता है। आपका नया बना हुआ घर तो पुराना नहीं किया जा सकता, नया संत भवन को तो पुराना नहीं कर सकते, लेकिन जो साधन उन्हें नहीं लगते हैं वो उपयोग नहीं करेंगे। उन्हें विश्राम के लिए, ध्यान के लिए बैठ गए। और उधर से क्या हुआ कि कोई और आए, ढेर सारे कपड़े, लंबा चौड़ा कंबल, बड़ी सारी झोली। धम्मिल ने कहा कि महाराज आप यहाँ ठहरिए। देखा कि वहां तो मुनि महाराज है। उसने कहा इनकी क्या जरूरत है, इनको बाहर निकालो, आप यहाँ रुको। और इस बात को लेकर धम्मिल में और देवल में हो गया झगड़ा। देवल ने समझाया कि भाई जिनके शरीर पर एक चिंदी नहीं है उनका विचार करो, ठंड में उनका क्या हाल होगा। खूब समझाने के बाद भी नहीं माना। जो व्यवस्थाएं नहीं लेके चल रहे हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, उन पर विशेष ध्यान दो। उसको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ना, हम तो इन बाबा जी को लाए हैं, इनको रुकाएंगे। और इसको लेके झगड़ा हुआ। कहते इतना क्लेश बढ़ा कि लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार दिया। मर करके क्या बने, परिणामों का फल देखना। उसी शरीर में है वो, उसी टाइप के शरीर में है वो, लेकिन भावों का फल ये हुआ, एक तो बना शेर, दूसरा बना सूकर। जिसके तीव्र हिंसा के परिणाम थे वो धम्मिल नाई बन गया शेर, बाघ। जिसके परिणाम मुनि रक्षा के थे वो बन गया, थोड़ा छल कपट रहा होगा ऐसी पर्याय में। और फिर उस पर्याय में भी जब दोनों टकराए, शेर सूकर भी कोई कमजोर नहीं होते हैं, जंगली सूकर बहुत मजबूत होते हैं। और फिर झगड़े पर उतारू हो जाए तो फिर तो कोई भी पावरफुल होते हैं। जो बच्चा कल तक मुंह नहीं खोलता था, अगर झगड़े पर उतर आए तो आपकी लेन बाप के भी लेने के देने पड़ जाए। हुआ है कि वही मुनिराज उस जंगल से गुजर रहे थे और अंधेरा होने को आया तो उन्होंने देखा कि गुफा है, गुफा में क्यों ना बैठा जाए। गुफा में बैठ गए। सूकर ने देखा कि एक दिगंबर तपस्वी, उसको थोड़ा सा याद आया कि ऐसे पहले हमने कहीं देखे हैं, और वो रखवाली के लिए बैठ गया कि शेर की गुफा है, बाघ की गुफा है, वो आएगा, मुनि महाराज को खा जाएगा और मैं खाने नहीं दूंगा। रक्षक भक्षक, मारने वाली से बचाने वाला बड़ा होता है, पुण्यवान होता है, भाग्यवान होता है। गंध आई, उसी तरफ निकला बाघ शेर और उसने देखा कि इस गुफा में गंध आ रही है। सूकर भी दिखा तो पहले तो गुर्राया कि हट जा, लेकिन नहीं। और आपस में फिर जब चालू हुआ आक्रमण तो इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने इसमें दांत घुसाए, इतने उसमें पंजे घुसाए और दोनों छत विक्षत हो गए, दोनों मर गए। मुनि रक्षा के परिणाम से सूकर का जीव स्वर्ग का देव हो गया। मुनि रक्षा के परिणाम से समझ में आ रहा है, मुनि संघ से सेवा वाले, बिहार वाले, उसको सेवा ही रहने दो।
भक्ति ही रहने देना, और भक्ति से इतनी सी भी सेवा करेंगे तो उसका भी इतना बड़ा फल होगा। और जो मारने के भाव से मरा वो शेर कहाँ गया? कहाँ गया जी? नरक चला गया, दुर्गति का पात्र बन गया। देह में इतना एकत्व और देह की एकत्व में आत्मा मानने वाले की सेवा करने वाले का परिणाम हुआ दुर्गति का पात्र बना, और देह और जीव की भिन्नता का अनुभव करने वाले मुनिराज की सेवा का फल क्या हुआ? सेवा करने वाला जीव भी स्वर्ग का पात्र बना। आत्मार्थियों, निश्चय तो करना होगा। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व उठाए। तो जो भी सचित अचित पदार्थ हैं उनके पीछे मरा नहीं जाता। आजकल एक जबरदस्त पागलपन पैदा हो गया कि घाटा लग गया, कि कर चढ़ गया, कि किसी प्रकार का दबाव ऊपर से आया कि मरने मारने को भी तैयार हो जाते। जबकि अरे भाई, सचित अचित पदार्थ कोई भी तुम्हारे नहीं हैं। आसिमम पुग्गमेदम, ये पहले मेरे थे। आवेदम चावि पुग्ग कालम में, पहले मैं इनका था। हो ही दिपुणों भी मुझम, आगे मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होएंगे। भूत को भी जोड़ दिया, भविष्य को भी जोड़ दिया, वर्तमान में भी एकत्व कर रखा है। तो कहते हैं इदम तु असद्भूतम आद वियप्पम करेगी सम्मूढ़। ऐसे असद्भूत विकल्प कौन करता है? सम्मूढ़ व्यक्ति करता है। सम्मूढ़, सम्मूढ़ मतलब मूढ़ नहीं। मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ कहते हैं जानकर के भी नहीं जानने वाला, जानने की क्षमता हो और नहीं जानने वाला। देख लो, मूढ़ ढेरों हैं। आपको पढ़े लिखे हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, लेकिन तत्व निर्णय की कोई जगह नहीं है। सच्चे देव शास्त्र की कोई खबर नहीं है। इतने ज्ञानी हैं, पंडित हैं कि बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवचन करें तो तुम्हारे मुनिराज भी फीके पड़ जाए बातें करने में। तो ऐसे लच्छेदार प्रवचन हो जाएं कि मुनिराज की वाणी भी उसके सामने फीकी मालूम पड़े। लेकिन मूढ़ता इतनी है कि सिर्फ जीव ही बोलती है, जीवन नहीं बोलता। यानी मूढ़ों का केवल जीव बोलती है, जीवन नहीं बोलता। और मुनियों की जीव बोले ना बोले, जीवन बोलता। ऐसे साधक मिलेंगे आपको, मौन रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं, उनका जीवन बोलता है, कण मात्र भी तेरा नहीं है। इस तरह के निर्णय करने से आसक्ति कम होती है, वेद विज्ञान की सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। ऐसा अगर विचार कर रहे हैं, पदार्थों में एकत्र किए हैं, तो ये सम्मूढ़ है, पूरी तरह से मूर्ख हैं। भूदत्थम जानन्तो, और जो भूतार्थ को जानता है, वस्तु व्यवस्था को जानता है, सो असम्मूढ़ो, वो असम्मूढ़ है, ज्ञानी है। बड़ा विचित्र शब्द आया है, ज्ञानी और अज्ञानी तो खूब सुना होगा, लेकिन यहाँ कौन से शब्द आए हैं? सम्मूढ़ और असम्मूढ़, अच्छी तरह से अज्ञानी, जान करके भी नहीं जानने वाले। मोह जो है ऐसे ही होता है, जान करके भी नहीं जानने देता। आपको अमुक व्यक्ति के अवगुण मालूम पड़ गए ना, तो अभी आप उसे नहीं छोड़ पाते। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे। वो कहानी आती है, कौन सी कहानी? यशस्तिलक शंभू में राजा अपनी रानी के अवगुण जान करके भी उसे छोड़ नहीं पाता।
नहीं छोड़ने देता। कोई सती अपने पति के अवगुण मालूम करके भी छोड़ नहीं पाती। अरे सामान्य लोगों को तो छोड़ो, श्री राम का उदाहरण लो, लक्ष्मण जी का उदाहरण लो। अगर किसी ने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया हो, किस किसने किया? बहुत सारे श्रावकों ने किया, बहुत नहीं, श्राविकाओं ने किया। श्रावकों ने तो एक ही काम था। कितने श्रावकों ने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया? 1 2 3 4 जैन धर्म की 4 लोग भी अगर भिड़ जाएंगे तो भी जय जयकार हो जाती है, हो रही है। 1 2 3 4 स्वाध्याय की रुचि तो रहना चाहिए। जिसमें पद्म पुराण जैसे ग्रंथ के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा कोई काम अटक रहा है, ये लोभ दिया है, उसमें एक लालच दिया है। अब इसे लालच बोलो या उसका प्रताप बोलो, उस ग्रंथ का चमत्कार बोलो, जो भी कहो, कि अगर तुमने 7 दिन में क्रमबद्ध ढंग से इसका पूरा पाठ किया, पढ़ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के कोई संकट हैं तो इसके पाठ करने से वो संकट टल जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। अब इसे कोई निदान बंद कहने लग जाए, इसे कोई कुछ और कहने लग जाए, हम उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। लेकिन हम इतना इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि आचार्य महाराज ने जो कहा है इसमें दम है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार 7 दिन तक धर्म ध्यान में लगे रहेगा, उसके खोटे कर्मों का संक्रमण तो आपो आप हो जाएगा। श्री राम का चरित्र है और बीच बीच में ऐसे जबरदस्त प्रसंग है कि तुम्हारा कितने जगह मोह टूटेगा, कितने जगह मोह टकराएगा। वो वाला प्रसंग लीजिए आप। देवताओं में चर्चा चली कि राम लक्ष्मण में बहुत प्यार है। ऐसे दुनिया में और कोई भाई नहीं है कि जिनमें इतनी आत्मीयता हो, इतना प्यार, कि एक बन जाए तो दूसरा भी उसके साथ बन जाने को तैयार हो जाए। आज तो ऐसे भाई मिलेंगे कि अगर एक को घर से निकाला जाए, दूसरा और खुश हो जाएगा कि बहुत बढ़िया, इस घर में आराम से अपन अकेले रहेंगे, पत्नी है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई का क्या है। ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन देखिए वो राम लक्ष्मण का, उस वक्त दोनों भी सम्य दृष्टि है, लेकिन वात्सल्य, स्नेह, आत्मीयता। मुनिराज भी तो वात्सल्य दिखाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि आत्मा है कि शरीर है। भाई तुम शरीरधारी हो, उन्हें पता है, लेकिन वो उस दृष्टि वाले हैं, वो तत्व दृष्टि वाले हैं। उन्हें आपके भीतर विराजित चैतन्य तत्व की भी खबर है और उन्हें वर्तमान की आपकी पर्याय की भी खबर है। ये चतुर्थ गुण स्थान वाले श्रावक हैं, ये देशव्रती श्रावक हैं, और उस ढंग से वो आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी देते हैं। संबोधन तो करेंगे ज्ञानियों, लेकिन पता है कि अभी इसमें से कोई भी केवल ज्ञानी नहीं हो गया। कौन कौन केवल ज्ञानी हो गया है? बोलो, केवल ज्ञानी कौन कौन है? अरे भाई, रागी द्वेषी मोहियों को केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कमजोर लोगों को ज्यादा ज्ञान हो जाए तो और परेशान हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान हो जाए और वो हमसे नाराज हो, तो अपने घर बैठा बैठा अवधि ज्ञान लगाएगा कि आज महाराज ने मेरे बारे में क्या कहा। ठीक है, अच्छा तो मेरे बारे में ऐसा बोला। अब अपन महाराज को मजा चखाएंगे। सही उपयोग नहीं कर पाएंगे लोग। बहू को अवधि ज्ञान हो जाए, मान लो सासू को अवधि ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? ज्ञान के साथ मोह जो जाने की व्यवस्था है वो बिल्कुल राइट है।
केवल ज्ञान भी तब तक नहीं होता है जब तक कि पूरा मोह खत्म ना हो जाए। प्रभु तब तक बोलते ही नहीं है जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान ना हो जाए। ये छद्मस्त ज्ञान में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अवधि मनपर ज्ञान में भी कहीं तत्व का निरूपण में कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा, और जब तक मैं खुद पूरा ना हो जाऊं तब तक किसी को पूरा होने का मार्ग कैसे बता पाऊंगा, कैसे बताऊं। सारा निश्चय तो हो जाए। और आप देख लीजिए, अगर बाहु को हो गए ना अवधि ज्ञान, तो सासू सुबह सुबह मंदिर चली जाती है 5 बजे और 11 बजे वापस लौटती है। इतने 6 घंटे के बीच में क्या क्या किया है, किन किन दूसरी महिलाओं से मेरी निंदा की है, घर की बातें की है, क्या किया, पूरा अवधि ज्ञान लगाएगी। और फिर क्या होगा बोलो। अच्छा मान लो सासू को अवधि ज्ञान हो जाए, तो बहू घर पर क्या कर रही है, अब कौन सा सीरियल देख रही है, चुपके से डिब्बे में से निकाल के क्या 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 होगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए जितने ज्यादा राग द्वेष रहते हैं ज्ञान उतना कम रहता है। इसमें भी छायोपशम ज्ञान किसी किसी का कितना बढ़ जाता है, देख लो ना। बाबा जी अभी बता देंगे। ओ नीली शर्ट वाले, नीली शर्ट वाले कहाँ से आए, इनका नाम क्या है। छायोपशम ज्ञान भी कितना बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, लेकिन उपयोग क्या हुआ, उपयोग क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। उसका सिर दर्द बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि 15 दिन बाद नौकरी लगने वाली है, ना भी बोलते तो भी लगने वाली है, तो लगती ही लगती। लेकिन और ऊल जरूर चीजें पैदा हो जाती हैं। इसलिए छायोपशम ज्ञानों पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। पूर्ण ज्ञान स्वभाव को पाने की कोशिश करो। छायोपशम ज्ञानी तो श्री राम और लक्ष्मण का भी क्या हाल हुआ। देवताओं ने मालूम किया कि देखते हैं सच में कितना प्यार है, और उन्होंने जाके लक्ष्मण से कहा, क्या कहा, श्री राम देह छोड़ के चले गए। और इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी सचमुच में वो मरण को प्राप्त हो गए। इसे आप हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। इसी ढंग से है ना कहानी पद्म पुराण में। बस इतना सुनना हुआ कि हाय राम कहा, और वो कितना स्नेह है। क्या वो मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी इतना स्नेह हो सकता है। तब तो निर्णय भी है, लेकिन भूमिका क्या है? और उसके आगे की कहानी आपको मालूम है कि जब ये असली बात श्री राम को मालूम पड़ी कि लक्ष्मण जो है वो मरण को प्राप्त हो गए, तो 6 माह तक उनके उस मृत शव को, महापुरुषों के शरीर ऐसे होते हैं कि गलते सलते नहीं हैं जल्दी से, महान शक्ति संपन्न रिद्धि संपन्न, 6 माह तक। और कितनी कोशिश की। जो पहले का सेनापति का जीव था कृतांत वक्र, जो देव हुआ था, जब उसे मालूम पड़ा कि ये हाल है, ये चल रहा है, और जब वो आया और उसने फिर तरह तरह की विक्रिया करके समझाया, मुंह से समझा करके तो सारी दुनिया के लोग परेशान हो गए, और लेकर के कहां से कहां तक पहुंच गए। और कोई कहता कि क्यों मुर्दे को लेके घूम रहे हो, तो उसको कितनी सारी सुना देते बातें। मुर्दा होगा तू, मुर्दा होगा तेरा बाप, ये तो मेरा भाई है, सो रहा है। फिर कृतांत वक्र का जीव स्वर्ग से आता है, वो बनाता है फिर तरह तरह के रूप, पत्थर पर बीज डालता है, और उसको देख करके राम टोकते हैं कि भाई पत्थर पर बीज डालने से क्या होगा, बीज खराब हो जाएंगे, कोई फसल थोड़ी उगेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई के ऊपर तुम पानी डालते हो, मुंह में पानी डालते हो, उससे क्या होगा?
मुर्दे कोई पानी पीते थोड़ी और वो चिढ़ते। मुर्दा कहते हो, ये तो जीवित है। और फिर दूसरी घटना बनाते हैं। रेत पेलने लगे। रेत पेलने से तेल निकलता है? इतनी रेत पेलो। और वो कहते क्यों भाई, रेत पेलने से क्या होगा, बेकार की मेहनत कर रहे हो। तो वो समझाते हैं कि आप भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो। मुर्दे को लेके ढूंढने से कोई जान तो आनी जाने वाली है, कोई सार तो निकलने वाला नहीं। इस तरह के संबोधनों से बड़े मुश्किल में वह सावधान होते हैं और कहते हैं कि हाँ, सच में यह देह मृत है, आत्मा निकल गया। और 6 माह तक यहां तो कोई 6 घंटे भी इंतजार नहीं करता, बस जबरदस्ती अपने अपने मोह के कारण से परेशान और दुखी रहते हैं। आत्मार्थियों, जैसे राम का मोह टूट गया, 6 माह में टूट गया, ऐसे आपका भी तो टूटना चाहिए। और टूट जाता है, एक चला जाता है तो दूसरे से जुड़ जाता है। और आजकल के बेईमान लोगों की तो बात करिए ही मत। पति पत्नी में बहुत ज्यादा राग था और दोनों बैठे बैठे इसी तरह की बात कर रहे थे। पत्नी ने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा कि तुम मर जाओगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे फिर? उसने कहा पागल का क्या भरोसा, पागल तो कुछ भी कर सकता। संसारियों की हाल है। इतनी सी निष्ठा भी तो कहाँ रही लोगों में। बहुत कम लोग मिलेंगे जो निष्ठावान हैं, नहीं तो इतने आसक्ति वाले ऐसे मूढ़ लोग कि 50, 60, 70, 80 के भी हो जाएं तो भी सेहरावान होने को तैयार। एक तरफ कफन बनने को तैयार है, दूसरी तरफ बड़े नामधारी लोग हैं। ऐसे 4-6 नाम तो आपको भी याद हों। बिना नाम वाले तो कितने होंगे। एक किस्सा सुना था अनूप जलोटा का, दिग्विजय का। कितने हैं ऐसे, पता नहीं, हद कर दी। वो दूसरा जीव कहाँ होगा और कहीं से देख रहा होगा, उसका बस चले तो चप्पल लेके अभी हाल आ जाए। इस कलयुग में जहाँ निष्ठा, अपनापन, अरे सारी चीजें धूमिल होती जा रही हैं, ऐसे में इस तरह की तत्व ज्ञान की बातें सुनना भी अपने आप में सौभाग्य है। कठिन लगता है सुनना भी, फिर भी जिनको रुचता है, अच्छा लगता है, उनका कल्याण होगा। सौभाग्यशालियों, इतना निर्णय करके रखिए कि वीतरागी जिनेश्वर का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और जो प्रभु ने दिखाया है, जो कहा है, वही मार्ग है। हम भी इस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। इस देह का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी आपको। इसकी रखवाली करते रहेंगे, इसकी सार संभाल करते रहेंगे तो भी वही होना है जो होना है, और इसके माध्यम से धर्म ध्यान करेंगे तो भी वही होना है जो होना है। चाहे सम्मेद शिखर की यात्रा कर करके और शरीर को थका लो तो भी एक दिन मरना है। यानी तीर्थ यात्रा का थकान, तीर्थ यात्रा की थकान
ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की होती है, लेकिन तीर्थ यात्रा का आनंद जिंदगी भर का होता है। इसलिए कभी मौका मिले तो छोड़िए मत। गुरु भक्ति, गुरु सेवा में जो परिश्रम करना होता है उसमें थकान थोड़ी देर की होती है, लेकिन उससे अर्जित पुण्य भाव भाव में काम आता है। प्रमाद मत करिए, कौन भोर में उठेगा, कौन अभिषेक करने जाएगा, मुझे तो ठंड लगती है, मेरा तो शरीर दुखता है, मुझे तो अभी आराम करना है। इतने ज्यादा देहासक्त बुद्धि वाले मत बनिए, थोड़े से ऐसे प्रज्ञावान बनिए कि भोर में सबसे पहले उठें, स्नान करें और सीधा प्रभु का नमन करने के लिए पहुंचे। वेद भिन्नता हुई, इतना तो समझा आपने कम से कम कि देह का सदुपयोग करना सीख गए। इतना तो ममत्व घटा कि हाँ शरीर पर है, तो चलो इस पर का कम से कम इतना तो उपयोग कर लो कि कोई पुण्य बढ़े, शुभ उपयोग हो, आपके उपयोग की धारा शुभमय हो, मंगलमय हो। अंतर्मुख दृष्टि बने, सुबह शाम भले 5 मिनट निज चैतन्य तत्व का चिंतन करें। 2 इंद्रिय आदि सारे जीव हैं, व्यवहार से सब अपनी अपनी पर्यायों में मगन हैं, लेकिन द्रव्यार्थ नए निश्चय नए कहता है कि जीव अलग है और आत्मा अलग है। तो इन्हें कुचल नहीं जाएगा, मार नहीं दिया जाएगा, इनका भी ख्याल रखा जाएगा। इन पर्यायों में जीव होते हैं, इस दशा में जीव होते हैं, और मैं इतना अप्रमादी बनूं कि मेरे द्वारा किसी को भी तकलीफ ना हो। और जब यह जीव पूरी तरह से प्रमत्त और अप्रमत्त पर्याय और स्वभाव से ऊपर उठ जाता है, पूर्ण शुद्ध होता है, तो सिद्ध बन जाता है। अपन भी ऐसे सिद्ध स्वभाव को रखो। यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ बंटा 20वां समेशनों में आचार्य भगवान श्री सुनील स्वामी जी गुरुदेव के जिन्होंने सत्य